नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बातें कानून की। साथियों, बातें कानून में आज हम लोग बात करने वाले हैं एक नए टॉपिक के बारे में, जो कि है अबेटमेंट यानी कि दुष्प्रेरण के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। जो हमारी पुरानी आईपीसी थी उसके सेक्शन 107 में, ये सेक्शन 107 में था, और अबेटर यानी जो दुष्प्रेरक होता है वो 108 में था। जो हमारी अब नई बीएनएस आ चुकी है 2023, इसमें जो सेक्शन 45 है वो हमारा अबेटमेंट ऑफ थिंग की बात करता है, और सेक्शन 46 अबेटर की बात करता है। कुछ अन्य भी इम्पोर्टेंट सेक्शन इसके आगे हैं, बट जो मेन इम्पॉर्टेंट सेक्शन है वो सेक्शन 45 और 46 है। ठीक है, तो आज हम लोग इन दो सेक्शन के बारे में डिटेल से जानने वाले हैं। तो आइए हम लोग एक एक करके जानते हैं कि अबेटमेंट होता क्या है। अबेटमेंट होता क्या है? तो अबेटमेंट क्या होता है कि किसी बुरी बात को करने के लिए किसी व्यक्ति को प्रेरित करना, यानी कि जब कोई व्यक्ति किसी गलत कार्य को करने के लिए किसी दूसरे व्यक्ति को प्रेरित करता है तो कहा जाता है कि क्या कर रहा है, दूसरे व्यक्ति को अबेट कर रहा है, यानी कि दुष्प्रेरण कर रहा है उस व्यक्ति का। तो जो हमारा सेक्शन 45 है, इसमें अबेटमेंट को डिफाइन नहीं किया गया है, दुष्प्रेरण को डिफाइन नहीं किया गया है। इसमें बताया गया है कि दुष्प्रेरण जो है वो कितने तरीक़ों से हो सकता है। तो अकॉर्डिंग टू इसके कितने तरीके हो सकता है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 45 ऑफ बीएनएस, यानी कि बीएनएस के सेक्शन 45 के अनुसार जो अबेटमेंट होता है वो 3 तरीके से होता है। पहला क्या है? पहला है बाय इंस्टिगेट्स, यानी कि उकसा कर। दूसरा है बाय इंगेजिंग, यानी सहायता के द्वारा। और तीसरा है षड्यंत्र द्वारा। यानी कि जो दुष्प्रेरण यानी कि जो अबेटमेंट होता है वो 3 तरीके से हो सकता है। पहली चीज़ क्या है? इंस्टिगेट के द्वारा, यानी कि उकसा कर किसी व्यक्ति को। दूसरा है इंगेज, यानी कि हेल्प करके। तीसरा हो गया है इंटेंशनली ऐड, यानी कि षड्यंत्र के द्वारा। तो हम लोग ये जानते हैं कि इसका एक एग्जाम्पल समझते हैं कि उकसा कर कैसे होगा। और पहला जो है टाइप वो है क्या क्या है? उकसा कर। तो हम लोग जानते हैं कि ये उकसा कर जो अबेटमेंट होता है, उकसा कर वो कैसे होता है, उकसाना क्या होता है। फॉर एग्जांपल, ये ए है और ये बी है, ठीक है, और ये है डी। अब समझिए, ए और बी क्या है, ये एक दूसरे को चाहते हैं, यानी कि बी फीमेल है, ए क्या है, मेल है। ठीक है, ये लड़का है, लड़की है, ये दोनों एक दूसरे को चाहते हैं। ठीक, लेकिन मैटर ये है कि जो ए हैं भाई साहब, ए हैं बेरोजगार, शुद्ध रूप वाले। ठीक है, ये बेरोजगार है, यानी कि इनके पास कोई नौकरी नहीं है, बस ये दोनों प्यार करते हैं। ठीक है, और होता क्या है, जो ये डी भाई साहब हैं, इनका मान लीजिए कि अभी जो वैकेंसी आई थी उत्तर प्रदेश पुलिस की 62,000 कुछ आई थी, उसमें ये डी भाई साहब क्या हो चुके हैं, सेलेक्ट हो चुके हैं। और डी भाई साहब सेलेक्ट हो चुके हैं, अब ट्रेनिंग पे जाने वाले हैं। और इन जो मिसेज बी हैं, ये क्या हो जाती हैं, मिसेज बी का जो आकर्षण है वो मिस्टर डी की तरफ हो जाता है। ठीक है, और ये जो ए भाई साहब हैं, इनका एक दोस्त है सी। ठीक है, इनका दोस्त सी है। बी का जो अट्रैक्शन है वो डी की तरफ हो जाता है। ये बात किसको पता चलती है? ये बात सी को पता चलती है। तो सी ए से क्या बोलता है कि भाई मैंने तो तुम्हारी गर्लफ्रेंड को डी भाई साहब के साथ देखा था। तो ए को इस बात का क्या होता नहीं है, विश्वास नहीं होता है। बट जब वो सी इनको प्रूफ के तौर पर मान लीजिए वीडियो या फोटो जरिए दिखाता है कि ये देखो इन दोनों की मुलाकात हो रही है, तब ए को यकीन हो जाता है। ए को विश्वास दिलाने के बाद सी क्या करता है कि ए को अबेट करता है, ए को उकसाता है कि भाई क्या करो कि जो बी हैं ये डी की तरफ आकर्षित हुई हैं, यानी कि डी से इनका चक्कर चल रहा है, तो क्यों ना तुम डी को ही समाप्त कर दो, यानी कि डी की हत्या कर दो। जैसे तुम डी की हत्या कर दोगे तो ये बी जो है ये खाली हो जाएंगी और फिर तुम्हारी तरफ मतलब
फिर से तुम्ही को क्या करने लगेगी, चाहने लगेगी। क्योंकि भाई प्यार और भयंकर चीज़ होता है। तो ए जो होता है, ए क्या करता है, ए डी की क्या कर देता है, हत्या कर देता है सी के उकसाने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पे इस मैटर में क्या हो रहा है, सी ने जो उकसाया ए को, ए ने डी की हत्या की, तो इस मामले में ए तो मान लो बी डी की हत्या का दोषी तो है ही है, लेकिन जो सी भाई साहब हैं ये किसका दोषी हो जाएंगे, हत्या के दुष्प्रेरण के दोषी हो जाएंगे, यानी अबेटमेंट के दोषी हो जाएंगे। तो ए को तो पनिशमेंट मिलेगा ही, मर्डर का मिलेगा ही, लेकिन जो सी भाई साहब हैं इनको मर्डर के लिए जो इन्होंने अबेटमेंट किया है उसके लिए पनिशमेंट जो है वो दिया जाएगा। ठीक है, पहली चीज़ हो गई। दूसरी चीज़ क्या है, दूसरी जो चीज़ है वो क्या है, दूसरी चीज़ है सहायता द्वारा। ठीक है, एक तो हमने नहीं, पहली चीज़ तो हमने पढ़ा उकसा कर कैसे होता है, यानी कि सी ने ए को उकसाया डी की हत्या करने के लिए, तो उकसा कर ए दुष्प्रेरण किया। दूसरा है सहायता के द्वारा। तो सहायता द्वारा दुष्प्रेरण कैसे होता है, तो मान लो ए है और ए है बी, इन दोनों के बीच में बहस हो रही है किसी चीज़ को, मतलब ए इनको अब शब्द कुछ बोल रहे हैं, बी ए को बोल रहा है, ए बी को बोल रहा है, किसी बात को लेकर दोनों क्या कर रहे हैं, झगड़ रहे हैं। इसी मान लो इन दोनों के बीच में क्या हो जाती है, हाथापाई शुरू हो जाती है ए और बी के बीच में। ए बी को मारने के लिए दौड़ता है, बी ए को मारने के लिए दौड़ता है, लेकिन यहाँ जो बैठे भाई साहब सी हैं ये क्या करते हैं, ए को चाकू थमा देते हैं इसी लड़ाई का फ़ायदा उठाते हुए। तो जब चाकू देते हैं तो ए क्या करता है, बी के ऊपर चाकू से हमला कर देता है, तो बी को ग्रीवियस हर्ट कायद हो जाती है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो रहा है, लड़ाई हो रही थी लेकिन इन्होंने क्या किया कि सहायता कर दिया कि, और मतलब ऑफेंस में इन्होंने क्या कर लिया, हेल्प कर दिया। तो यहाँ पे ए तो मान लो बी को ग्रीवियस हर्ट पहुँचाया तो उसके लिए दोषी है ही है, लेकिन जो सी है भाई साहब हैं क्योंकि ये हेल्प किए हैं तो एक इसके दोषी हो जाएंगे, ये सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण के दोषी माने जाएंगे सी भाई साहब। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे कि सहायता के द्वारा दुष्प्रेरण कैसे होता है। जो तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट है वो क्या है, तीसरा और मोस्ट इम्पॉर्टेंट वो हमारा है यानी कि षड्यंत्र द्वारा। षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण कैसे होता है, इसको अगर हम लोग एक इजी एग्जाम्पल के माध्यम से समझें तो षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण कैसे होता है, मान लीजिए ए है, ये बी है, ये है और ये बी है, ये दोनों लोग क्या करते हैं, आपस में प्लानिंग करते हैं किस चीज़ की, कि हम लोग क्या बेचेंगे, चरस बेचेंगे मार्केट में। चरस, गांजा, समझ रहे हो ना, इलीगल चीज़ें, इन सब चीज़ों को बेचने के लिए ये लोग क्या करते हैं, सहमति बनाते हैं, यानी कि ये लोग प्लान बनाते हैं कि हम लोग क्या बेचेंगे, चरस वगैरह बेचेंगे, गांजा वगैरह बेचेंगे, इन सब के लिए ये सहमत होते हैं। तो ये जो सहमति यहाँ पे ए है और ए बी है, ए तो मान लो इस काम में इंगेज है, बी को क्या करता है, राज़ी करवाता है। तो ये दोनों लोग क्या होते हैं, सहमत होते हैं अगर इन सब चीज़ों को बेचने के लिए, जो नशीले पदार्थ हैं। तो एक तरीके से क्या करते हैं, षड्यंत्र के द्वारा दुष्प्रेरण कर रहे हैं, यानी कि जो ए बी ये मिल के किसी इलीगल कार्य को करने के लिए आपस में सहमति जता रहे हैं। तो ये क्या है, ये षड्यंत्र के द्वारा क्या होता है, दुष्प्रेरण होता है। तो अब आप सेक्शन 45 में जो 3 चीज़ें हैं उसके बारे में अच्छे समझ गए होंगे कि जो दुष्प्रेरण होता है 3 तरीके होता है, एक उकसाकर, एक सहायता द्वारा, एक षड्यंत्र द्वारा। हमने तीनों चीज़ आपको बता दिया। उकसाकर कैसे हुआ कि ए ने बी को, मतलब सी ने ए को उकसाया था डी की हत्या के लिए, उकसाकर। सहायता द्वारा 2 लोग लड़ रहे थे आपस में, हथियार थमा दिया, सहायता द्वारा हो गया। षड्यंत्र द्वारा क्या होता है कि 2 व्यक्ति किसी इलीगल कार्य को या किसी लीगल कार्य को इलीगल साधनों या माध्यमों से करने के लिए अगर सहमत हो रहे हैं तो क्या है, षड्यंत्र द्वारा दुष्प्रेरण है। इसमें एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट है जो आपको ध्यान देना है, लिखा हुआ है कि भले ही दुष्प्रेरित कार्य न किया जाए
फिर भी दुष्प्रेरण का अपराध माना जाता है। फॉर एग्जांपल कि ए बी है, सी ए को उकसाया कि तुम क्या कर दो, बी की हत्या कर दो, बट यहाँ ए क्या करता है, रिफ्यूज कर देता है, यानी कि बी की हत्या नहीं करता है। तो यानी कि ए ने इग्नोर कर दिया। यहाँ पे भले ही ए ने इग्नोर कर दिया सी की बात को, हत्या नहीं किया, लेकिन यहाँ पे जो सी है वो दुष्प्रेरण के दोषी माने जाएंगे, भले ही दुष्प्रेरित कार्य नहीं किया गया है। ठीक है। और एक चीज़ होती है, मान लो सी है, ये कोई बच्चा है, मान लीजिए 7 साल से कम का, जो अपराध नहीं करने में सक्षम नहीं है, उसको भी अगर ये प्रोवोक करते हैं किसी कार्य को करने के लिए, उसको चाकू देते हैं कि जाओ ये चाकू उस गर्दन बैठे हुए अंकल जी के पेट के पास घुसा दो, उनके ये कार्य भी अगर सी कर रहा है, भले वो बच्चा है, उस कार्य को करने में जानने में असमर्थ है, वो ये कार्य नहीं कर सकता है, बट अगर सी ऐसा कार्य कर रहा है, उसको प्रोवोक कर रहा है, उत्प्रेरित कर रहा है कार्य करने के लिए, तो भले ही वो कार्य न किया जाए, बट ये क्या होंगे, दुष्प्रेरण के लिए दोषी मान लिए जाएंगे। ठीक है। सेक्शन 45 अब आप अच्छे समझ गए होंगे। हम बढ़ते हैं नेक्स्ट सेक्शन, हमारा जो है वो सेक्शन है सेक्शन 46। सेक्शन 46 बात करता है अबेटर। अबेटर यानी दुष्प्रेरक के बारे में। दुष्प्रेरक क्या कौन होते हैं? पर्सन हु अबेट्स एनी अदर पर्सन बाय इंस्टिगेशन, हेल्पिंग और कॉन्स्पिरेसी इज नोन एज अबेटर। यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो किसी दूसरे व्यक्ति को क्या करता है, उकसाकर, सहायता द्वारा या षड्यंत्र द्वारा किसी व्यक्ति को दुष्प्रेरित कर रहा है, तो व्यक्ति कौन होता है? दुष्प्रेरक होता है। फॉर एग्जांपल, जो हमने अभी ऊपर एग्जांपल समझे थे, जिससे मान लो हमने एग्जांपल समझा था कि ए है, ये बी है, ये दोनों लड़ रहे हैं, जो सी थे जो इन दोनों की लड़ाई के बीच में इनको चाकू दे रहे थे सी को, ये क्या है? ये दुष्प्रेरक हैं। सी क्या है? दुष्प्रेरक है। ये दोनों पर्सन तो मान लो व्यक्ति हैं ही हैं। ठीक है, दुष्प्रेरक है। इसमें जो हमारा जो दुष्प्रेरक वाला चैप्टर है, अबेटमेंट वाला चैप्टर है, इसमें मेनली सेक्शन 45 को डील करना है। उसमें जो 3 चीज़ें हैं वो एकदम आपकी जुबान पर होनी चाहिए कि सेक्शन 45 में दुष्प्रेरण कितने तरीक़ों से बताया गया है? 3 तरीक़ों से बताया गया है। दुष्प्रेरण को डिफाइन किया गया है तो नहीं डिफाइन किया गया है, लेकिन आप जनरली नॉर्मल भाषा में दुष्प्रेरण किसे कह सकते हैं? यानी अबेटमेंट क्या होता है? तो अबेटमेंट होता है जब एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को क्या करता है? प्रेरित करता है किसी इलीगल कार्य को करने के लिए, वो क्या होता है? दुष्प्रेरण होता है। ठीक है। तो हम सेक्शन 45 और सेक्शन 46 में समझ गए दुष्प्रेरण क्या होता है और दुष्प्रेरक कौन होता है। तो इन 2 चीज़ों के लिए हम लोग क्या कर चुके हैं, पूरी तरीके से समझ चुके हैं। देखिए, जो मेन क्या होता है कि भले ही मान लो कोई व्यक्ति है, ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है, ये एफ है, मान लो फाइनली कोई व्यक्ति ये अच्छा, इसकी क्या करनी है? हत्या करनी है। ए ने बी को उकसाया, उत्प्रेरित किया, बी ने सी को उत्प्रेरित किया, सी ने डी को उत्प्रेरित किया, किसी ने हत्या नहीं किया, लेकिन मान लो यफ ने एच की हत्या लास्ट में कर दी, तो भले ही जो यफ है वो लास्ट में एच की हत्या किए हैं, तो यफ तो एच की हत्या के दोषी है ही हैं, लेकिन इसके पहले की जो सीरीज चल रही थी, एक दूसरे को ये लोग जो अबेट कर रहे थे, ये सारे के सारे लोग अबेटमेंट के क्या होंगे? दोषी माने जाएंगे। ठीक है। जरूरी नहीं है कि बस आपने अबेटमेंट किया, लेकिन अबेटर ने वो कार्य मान लो अबेटर ने अपना अबेटमेंट करने का कार्य किया, दूसरे व्यक्ति को उकसाया, तो उसके उकसाने से या उसके सहायता से या उसके सड़न से उस व्यक्ति ने उस काम को इग्नोर कर दिया, उस काम को नहीं किया, बट जिस व्यक्ति ने उसको उकसाया या उत्प्रेरित किया था, वो व्यक्ति उत्प्रेरित करने के लिए दुष्प्रेरण के अपराध का दोषी माना जाएगा। सेक्शन 45 और 46 में इससे ज़्यादा कुछ है नहीं। तो ये 2 सेक्शन अब आप अच्छे समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।